उसमें हमारे जो ओल्ड फैमिली होती है उनके साथ हम मतलब भट्ठे वाले भी जो बन जाते जुगियाँ वाले पक्षीवास हैं। होते हाँ, हैं। पट्ठे वाले भी बन जाते हैं और उनके साथ वैसे ही रूप धार लेते हैं, सर पे पगड़ी वगैरह बांध के या को पकड़ने का तरीका है, ये सबसे जुदा क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ख्र भाई, आप ये बताइएगा, पुलिस कब से ज्वाइन की? मैं पुलिस में बतौर प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर 2017 में आया और 2017 में सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ पीपीएससी के थ्रू और अल्हम्दुलिल्लाह वही सर्व कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये भी बताइएगा, बहुत ज़्यादा देखने वालों ने भी एसएचओ देखे होंगे और हमने भी देखे हैं, मगर आपका जो मुजरमों को पकड़ने का अंदाज़ है वो सबसे जुदा है, सबसे अलग है, ये क्यों? सबसे जुदा और सबसे अलग तो आपकी बात ठीक है। तो उसमें मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि पहले तो बात है कि ट्रेसिंग होनी चाहिए। जी। जब आप मुजरमों को किसी भी जगह, आप एसएचओ लगे हो, आप तफ्तीशी लगे हो, आप इंचार्ज लगे हो किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे जो भी जुर्म हो रहा हो उसकी बेखूनी करने के लिए हमें उस पहले तो जुर्म को ट्रेस आउट करना चाहिए। अगर आप ओरिजिनल जुर्म को ट्रेस आउट नहीं करते, ना तो आपकी वारदात रुक सकती है, ना आपका जुर्म रुक सकता है। तो हम सबसे पहले उसको टेक्निकल एनालिसिस पे उसको ब्रीफ करते हैं, उसको चेक करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए हमें वो बंदा मिल जाए जो इसने जुर्म में शामिल है। जब हम उस बंदे को मतलब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उस बंदे का टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पूरा चेक कर लेते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा किस नौइयत का है और ये किस अंदाज़ में हमें से पकड़ा जाएगा। तो हम वही अंदाज़ अपना लेते हैं और उसी की सोच के साथ उसके साथ खेल के उसको फिर कैफरे किरदार तक पहुँचाते हैं, उसको पकड़ भी लेते हैं। और इंशाल्लाह हमारा जितना अभी थाना B1 में मैं तैनात हूँ, तो हमने जितने भी इधर जुर्म हुआ है, बहुत बड़े इंसिडेंट हुए हैं, 50-100 घर की वारदात भी हुई है, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो 2-3 दिनों में टेक्निकल एनालिसिस पे वो बंदे ट्रेस आउट भी किया और उनको पकड़ के इधर हवालात में पाबंद सलासत भी किया है। फ़ख्र भाई, देखने वालों को ये भी बताइएगा, अभी तक जो सर्विस है, कौन कौन सा रूप यानी कि धारा है, कौन कौन सा हुलिया चेंज किया आपने? रूप तो बड़े धारने पड़ते हैं। पुलिस ज़ाहिर सी बात है, वो मैं कहता हूँ, मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि जो बंदा अच्छा एक्टर नहीं है वो अच्छा पुलिस वाला भी नहीं हो सकता। तो पुलिस में तो आपको बाकी प्रोफेशंस होते हैं वो एक ही चीज़ से डील करते होते हैं, लेकिन पुलिस में आपको हर बंदे से मुख्तलिफ एंगल से चेक करना पड़ता है। यहाँ पे आपको हर बंदे से डिफरेंट एंगल से आपको उसको मतलब उसके साथ मामलात करने पड़ते हैं। तो पुलिस में अब तक जो रूप धारे हैं उसमें हमारे जो ओल्ड फैमिली होती है उनके साथ हम मतलब भट्ठे वाले भी जो बन जाते हैं। जुगियाँ वाले पक्षीवास होते हाँ, हैं। पट्ठे वाले भी बन जाते हैं और उनके साथ वैसे ही रूप धार लेते हैं, सर पे पगड़ी वगैरह बांध के या कपड़े उस तरह के पहन के, कि उनको फील ना हो कि ये पुलिस वाला है। तो बाकी जो हमारे इधर प्रोफेशनल लोग होते हैं, सिटी एरिया के लोग होते हैं, तो वहाँ हम पैंट शर्ट पहन के, बाबू से बन के मतलब वैसे चले जाते हैं कि इनको लगे कि ये सिटी का बंदा है या कोई स्टूडेंट है या कोई बिजनेसमैन आदमी है। तो हम उनके रूम में ही चले जाते हैं कि इनको कम से कम एटलीस्ट ये अंदाज़ा ना हो कि ये पुलिस वाला है। हमें उनकी शनाख्त करनी होती है, जब हम उनकी शनाख्त कर लेते हैं तो फिर हम पुलिस वाले बन जाते हैं। अच्छा सर, आप ये भी बताइएगा, जो सबसे बड़ी वारदात आपने यानी कि पकड़ी हो, सबसे बड़ा कोई मुजरम पकड़ा हो जिससे आपको दिली सुकून महसूस हो? यानी कि मुजरम तो कोई भी पकड़ लेते हैं, दिली सुकून तो मिलता है कि इंसानियत की खिदमत है, हक़ की यानी कि फ़तह होती है, मगर जब आपको यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी हो कि मैंने आज अपनी यानी कि वर्दी का हक़ अदा कर दिया अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल, सबसे जो हमारा कई इंसिडेंट्स हो जाते हैं ऐसे, आपकी बात ठीक है। वहाँ पे जो भी इंसिडेंट होता है हमारे लिए तो वो बड़ा ही होता है, बड़ा क्योंकि ही अगर होता हम है। उस पे खुद पे आजमाएं तो हमें शायद उससे बड़ा इंसिडेंट लगे ही ना। लेकिन कुछ इंसिडेंट होते हैं जो ज़िंदगी में यादगार बन जाते हैं, आपको हर लम्हा याद आते हैं। जैसे अभी लास्ट इंसिडेंट हुआ है, दीपालपुर सर्कल में वारदातें हो रही थी रात के टाइम 7-8 लोग घर में इंटर हो जाते थे। वहाँ पे वो बंदों को फायर भी मारा उन्होंने, औरतों को ज़दो भी किया और ऑलमोस्ट हर वारदात 1 करोड़ से बढ़ के हुई है। और सारे हमारे मेन जो ज़मींदार हैं, हमारे मेन बिजनेसमैन हैं, उनसे वो वारदात हुए थे और उनको हमें 2-3 मंथ लगे थे उनको ट्रेस आउट करने में। तो जब हमने टेक्निकल तौर पे उनको ट्रेस आउट करने के बाद भी वो इस तरह था कि वो इतने शातिर लोग थे कि वो एक दूसरे से कांटेक्ट में थे, किसी और दूसरे बंदे से कांटेक्ट में ही नहीं थे। और हमें ट्रेस करने के बाद भी उनको महीना उनको पकड़ने में लगा। तो जब उनको पकड़ा तो फिर बड़ी खुशी फील हुई थी कि शायद मैंने पूरे इलाके के लिए अच्छा काम किया। अच्छा सर, लास्ट में आप ये भी बताइएगा, आईजी पंजाब ने आपको किस वजह से बुलाया, कैसे आपको यानी कि गले लगा लिया, ऐसी क्या बात थी कि आईजी पंजाब ने आपको बुला लिया और गले लगा लिया? जी पंजाब साहब जो उनका एक मतलब ना, उन्होंने एक प्रोग्राम जारी किया था, आगाज़ किया था उन्होंने, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में जो जिन्होंने नुमाया काम किया हो, जिन्होंने अच्छा इनफरादी काम किया हो, तो उन फिसरान और मुलाजमान को बुला के वो अपने पास बुला के शाबाश देते थे और उनका हौसला बढ़ाते थे। तो उसी में उस सिलसिले में मुझे भी बुलाया। मेरे जो मतलब अच्छे काम थे, अच्छे अमल थे,
और जब वो इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि मतलब बात तो ये है कि हर बंदा कह देता है कि मैंने इस तरह टेक्निकल एनालिसिस, ज़ाहिर सी बात है बात तो पता होता है, वो तो पुलिस वाले को पता होता है। वो हमारे आईजी पंजाब हैं तो उनको हर बात का पता होता है कि उन्होंने किस तरह ट्रेस आउट किया। लेकिन जब वो आपके मुंह से सुनते हैं तो उनको वो चीज़ चाहिए होती है जिससे एटलीस्ट आपके तो दिल को सुकून मिला, उनके भी दिल को सुकून मिला कि हमारा जो पुलिस का जो इमेज है वो एटलीस्ट आवाम की नज़र में ज़रूर अच्छा हुआ कि हम पुलिस इस तरह भी काम करते हैं। तो जब वो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे तो मैंने उनको बताया कि इस तरह ट्रेस आउट किया, तो उन्होंने कहा मतलब कैसे। तो मैंने उनको यही कहा कि हमें छाबड़ी वाला भी बना, मतलब वहाँ पे मतलब पट्टे वाला काम करने के लिए बना, और वही रूप धारा जो उनका रूप था। तो इससे उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और फिर मुझे गले पे लगाया। सर, आप नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा नौजवान नस्ल को यही पैगाम है कि आप अपने अंदर जो चीज़ है ना उसको अपने अंदर से खंगालें। जब आप अपना अंदर खंगालना शुरू कर देंगे तो आपको माशरा सारा ही अच्छा लगेगा। जब आप अपनी इस्लाह नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप किसी की इस्लाह करने के भी काबिल नहीं है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहे पुलिस को आप जो भी कहें, लेकिन मैं दिली तौर पे और ज़हनी तौर पे इस जॉब से मुतमिन भी हूँ और मेरा ज़मीर भी मुतमिन है कि मैं लोगों के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ। मेरा लोगों के लिए भी यही पैगाम है, नौजवान नस्ल को तो हमेशा से ये पैगाम रहा है कि एटलीस्ट कोई अच्छा काम कर जाए कि लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद कर सकें। जी नादरीन, ये थे मोहम्मद फ़ाखर याद वट्टू साहब, जो यानी कि जवानी की उम्र है और यानी कि SHO भर्ती होते हैं। तो देखने वाली जो बात थी, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया, नाम भी फ़ाखर और काम भी फ़ाखर, फ़खरिया काम किए जिस पर IG पंजाब ने भी इनको गले लगा लिया और बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सरदार जवेदा शडोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।